मेघा बनारसे के केस का बड़ा खुलासा। दिसंबर और 10 जनवरी को 2 बार हुआ था आस्था अस्पताल में मेघा का ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के लिए नागपुर से बुलाया गया था सर्जन। ऑपरेशन करने के बाद दोबारा क्यों नहीं देखा नागपुर के सर्जन ने? भूल तज्ञ डॉक्टर की देखरेख में मेघा का चल रहा था इलाज। डीडी की चौकसी समिति ने भंडारा, सरांडी, ब्रह्मपुरी तीनों जगह की चौकसी। भंडारा जिले के सरांडी आरोग्य केंद्र में 16 नवंबर को मेघा का कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया था, जिसका एक बड़ा खुलासा बीएस क्राइम डे न्यूज कर रही है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर और 10 जनवरी को 2 बार मेघा बनारसे का ऑपरेशन ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में किया गया। ऑपरेशन के लिए जनरल सर्जन नागपुर से बुलाया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑपरेशन करने के बाद दोबारा कभी भी पेशेंट को नागपुर के सर्जन ने नहीं देखा। खबर ये है कि 30 दिसंबर को मेघा बनारसे को आस्था अस्पताल ब्रह्मपुरी में भर्ती कराया गया और उसे वेंटिलेटर पर रखा। ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल के डायरेक्टर भूल तज्ञ डॉक्टर है, इसलिए वह सर्जरी करने के लिए बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं। मेघा बनारसे के केस में भी यही हुआ। पेशेंट वेंटिलेटर पर होने के बाद भी पेशेंट की 31 दिसंबर और 10 जनवरी को 2 बार सर्जरी की गई। सर्जरी करने वाला डॉक्टर नागपुर से बुलाया गया। इसका मतलब ये है कि सर्जरी कर डॉक्टर वापस चले गए और बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने पेशेंट को दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। बीएस क्राइम डे न्यूज ने अपने हर पार्ट में जानकारी दी है और डॉक्टर से राय ली है। उनका ये कहना है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि पेशेंट की इमरजेंसी या तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर अवेलेबल रहने से उसका तुरंत इलाज होता है। क्या प्रशासन को ऐसे अस्पताल में हो रही समस्या नहीं दिखती? यह सवाल उठ रहा है। ऐसे डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन क्या कैंसल नहीं होना चाहिए, जहां पर उधारी के डॉक्टर से काम कराया जाता है? बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने हर पार्ट में मेघा के हो रहे इलाज के साथ साथ मेघा की हर जानकारी प्रकाशित की है, ताकि मेघा और उसके परिवारों को न्याय मिले। मेघा की मौत के बाद इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए डीडी की स्तरीय चौकसी समिति का बयान हो चुका है और भंडारा, सरांडी और ब्रह्मपुरी इन तीनों जगह में चौकसी समिति जाकर सभी बयान और चौकसी कर ली है। खबरों के माध्यम से मेघा बनारसे के मामले की हर जानकारी दिखाई जा रही है, ताकि इस केस में प्रशासन को जागरूक किया जाए और बड़ा खुलासा होना चाहिए, ताकि संबंधित डॉक्टर या कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेघा बनारसे को न्याय मिलना चाहिए। सर आपलं नाव सर? मी डॉक्टर पंकज लडके, इंटेन्सिव्हिस्ट अँड डायरेक्टर आस्था हॉस्पिटल ब्रह्मपुरी। तर मेघा आकाश बनारसे ही पेशंट आमच्याकडे दिनांक 30 डिसेंबर 2024ला संध्याकाळी 4 वाजता भरती झालेली होती। पेशंट आली तेव्हा तिचं कंडिशन खूप क्रिटिकल होती। तिला श्वास घ्यायला खूप जास्त त्रास होता। तिचा ऑक्सिजन लेवल 36 होता। तिचा BP 80/60 असं होता। पेशंट पूर्णपणे शुद्धीवर नव्हती। तिला श्वास घ्यायला खूप जास्त त्रास होत होता। तिच्या पोटाच्या खालच्या भागातून जो ऑपरेशनचा घाव होता तिथून पस वाहत होता आणि जे टाके होते ते सेपरेट झालेले होते। अशा कंडिशनमध्ये पेशंटला आम्ही ॲडमिट केलं। पेशंटला ICU मध्ये ॲडमिट केलं। तिला श्वास घ्यायला त्रास होत होता म्हणून आम्ही तिला व्हेंटिलेटरवर टाकलं। BP वाढवण्याचे औषध सुरू केले, हायर अँटीबायोटिक सुरू केले। त्याच्यानंतर तिचा BP जेव्हा नॉर्मल झाला तेव्हा तिचा आपण CT स्कॅन केला। CT स्कॅनमध्ये असं दिसलं की तिच्या पोटामध्ये दोन्ही बाजूला राईट आणि लेफ्टला पस जमा आहे। त्याचा ऑपरेशन करण्याचा प्लॅनिंग केला। जेव्हा तिचा दुसऱ्या दिवशी BP नॉर्मल झाला थोडंसं,
तेव्हा आपण तिचं ऑपरेशन प्लॅन केला. नागपूरचे डॉक्टर अपूर्व सिंग सर, जनरल सर्जन, यांनी तो ऑपरेशन केला. ऑपरेशनमध्ये जे काही होतं, तिचं पोट उघडल्यानंतर जे काही पस होतं ते सर्व बाहेर काढून हे सर्व ऑपरेशन करण्यात आलं.